अब ये समझते हैं कि जो मनरेगा एक्ट था, वो और वीबी राम जी अभी जिसको एक्ट बनाया गया है, उसके दरमियान क्या-क्या बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं। सबसे पहली चीज़ कि मनरेगा की रूह को बदल देता है ये एक्ट जो अभी बना है। वो इस तरह कि पहले जो एक्ट था वो डिमांड पर बेस्ड था, अभी जो एक्ट है वो सप्लाई पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि पहले काम माँगो तो काम मिलता था, लेकिन अब ये है कि पहले सरकार तय करेगी कि जो है वो अपना बजट एलोकेट करेगी, उसके बाद फिर आपको काम दिया जाएगा। इसी तरह से रियासतों पर जो बोझ है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले रियासतों को सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था मनरेगा को चलाने के लिए, अब उन्हें 40% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसी तरह से मरकज़ को ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गया है इस बिल के ज़रिए से। अब मरकज़ तय करेगा कि किस रियासत को कितना फ़ंड देना है। इन देही इलाकों में स्कीम चलेगी, यानी कि पूरे तौर पर जो कंट्रोल है वो रियासत के हाथों में चला गया है। इसी तरह से जो मनरेगा स्कीम थी वो यूनिवर्सल स्कीम थी, उसकी यूनिवर्सलिटी को ख़त्म कर दिया गया है वीबी जी राम जी के ज़रिए से। इसी तरह से इस नए बिल में ब्लैकआउट पीरियड का नया इंट्रोडक्शन किया गया है, जिसमें फ़सल के मौसम में काम बंद किया जा सकता है।